और मैंने उसकी हेल्प करवाई और उसको कि उसकी ये ख्वाहिश है, वो गांव का है, हम अपने बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम ही उनको कहेंगे कि नहीं यार ये इसको बड़ा आता है बस ठीक है जाओ पीछे हो जाओ, नहीं। अगर मेरी थोड़ी सी मेहनत की वजह से उस बच्चे ने जो सोचा हुआ था अगर वो उसको आई थिंक सो हो गया तो इसका मतलब है कि ये हमारी कामयाबी है। तो एक वो कारवां मिलता है ना जब सारे मिलके चलते हैं, मिलके बैठते हैं। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनको एक बात की, मैंने कहा मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि आप फैमिलीज को राशन दो, मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगी कि सैलाब ज़दगान आए हैं और आप उनको बोलो कि ये मेरी तरफ से उनके लिए ड्रेसेस हैं या मेरी तरफ से उनके लिए कोई राशन मानिए, नो। अगर मैंने आपके साथ चलना है या मेरी अगर कुछ होगी तो मैं उसको दो चीज़ें मैं आपकी NGO में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी और वो मेरी तरफ से होंगी, एक तालीम एजुकेशन और साथ में हेल्थ। इस टाइम पे मैं अपने आप को नहीं बता रही कि मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ तो मैं ये अच्छे काम कर रही हूँ। बताने का मकसद जस्ट ये है कि अगर हमारा कहीं पे रेफरेंस है और हम बच्चों को तालीम दिलवा सकते हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो नहीं तालीम ले सकते, तो मेरे ख्याल से हमें ये चीज़ करनी चाहिए। इस टाइम पे मेरा अपना स्कूल तो ढुली गांव में है, लेकिन ये तलागंज में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक सो 82 स्टूडेंट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। NGO तो बाद में बने हैं। ये मैंने अगर मेरे एक टीचर है पंजाब कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, ऑर्डिनेट में भी पढ़ रहे हैं, होराइजन में भी पढ़ रहे हैं, इवन स्कूल्स में भी पढ़ रहे हैं। अगर मेरे उनके साथ रेफरेंसेस हैं तो मैं कभी भी उनको मिसयूज नहीं करती। मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि तालीम है ना, राशन देंगे खत्म हो जाएगा, कपड़े देंगे फट जाएंगे, जूते होंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन एजुकेशन है वो पूरा खानदान आगे लेके चलती है। वो पूरी जब वो बच्चा जो भी हम जिसको पढ़ा रहे हैं जब वो बच्चा बड़ा होगा और वो एक खानदान चलाएगा। तो अब हमारे साथ एक बच्चा ऐसा है भी सही जिसको मैंने आई थिंक सो 8 क्लास में स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया फौजी फाउंडेशन में। अब वो आर्मी में हो चुका है FSC के बाद, और वो बच्चा अब उसकी जो हाफ सैलरी है वो हमें करता है कि मैम आप प्लीज़ 5-6 बच्चे और पढ़ा दें। आपने जब मुझे पढ़ाया था मैं अपनी फैमिली को आगे लेके चल रहा हूँ, तो मेरी सैलरी से जो थोड़ा बहुत आता है आप उनको दे दें। तो 14 अगस्त आपको पता है कि ये हमारे लिए बहुत अहम दिन है और हमारे बुजुर्गों ने कायद-ए-आज़म ने स्पेशली बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए, और हमें इसको संभाल के रखना है। हमने जस्ट ये नहीं कहना कि हमने कैसे संभाल के रखना है, ये नगमे लगा देने हैं या पाकिस्तान आर्मी को इंट्रोड्यूस करवा देना। नो, हर बंदा जब अपना आप देगा, हर बंदा ये मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि यहाँ पे लोग बैठे हैं और वो NGO के लिए कुछ दें, नो, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं वो आज़म कर लेंगे। मेरे गांव से हटके मेरे पड़ोस में अगर कोई बच्चा है, जरूरी मैं ये नहीं कहती कि आप उसको स्कूल में भेज दें, अगर वो डिजर्विंग है। सैलाब ज़दगान तो थोड़े से दूर बैठे हुए हैं, अगर एक बंदा उसका कच्चा घर है और उसका मकान गिर गया और हम यहाँ पे AC लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या अगले जहान हमसे इस बात की मतलब नहीं सवाल हुआ होगा? हम मर जाएंगे। मोस्टली जब मेरे बाबा सऊदिया में होते हैं और जब पाकिस्तान आए हुए होते हैं तो मैं उनसे एक ही बात करती हूँ, यकीन करें यहाँ पे बहुत सारे वालिदैन बैठे हुए हैं, यही माइंड में बात होती है, बच्चों के लिए बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है। भाई बैंक बैलेंस बनाना है, अच्छी बात है, बनाओ। मर जाना है ना, अपना वही साथ लेके जाना है जो अमाल है। और मैं मोस्टली से ये बात करती हूँ, मैं कहती हूँ अबू जी भाई आप अगर करोड़ रुपया छोड़ के जाएंगे ना तो हमने 40वें तक आपके लिए पढ़ना है, जब लोग सारे मिलके हमारे पास बैठे होंगे। अगर आप मेरे लिए लाख रुपया भी छोड़ के जाएंगे तब भी उसके बाद हमने अपने कामों में मसरूफ हो जाना, और आप कभी हमें याद आएंगे तो अपने सुकून के लिए, जब हमें दुनिया ठोकरे मारेगी और हम कहेंगे काश अबू होते। और अबू जी वहाँ पे अपने अमाल जो उन्होंने किए, मेरे अबू नहीं सबके, मतलब जो आपने अपने अमाल किए होंगे वही आगे आप प्रेजेंट करे होंगे। तो उसमें मैंने उनको ये बात की, मैंने कहा अच्छे काम दुनिया में करके चले जाते हैं, खैर है कोई बात नहीं, थोड़ा कम खा लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बड़े अच्छे काम करने, जनरल बात कर रही हूँ। तो उसके लिए फिर मैंने इन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, आमिर भाई ने जब मेरे से फेसबुक पे कांटेक्ट किया तो मैं इनके साथ मैंने कहा ओके अगर आपका प्रोग्राम है पंजाब कॉलेज में तो मैं ज़रूर आऊँगी। और जब मैंने यहाँ पे बच्चे को देखा, और अगर मैं उनको बुलाना भी चाहूँगी क्योंकि सारी मेहनत उनकी है, मेहनत मतलब उनके पास आई थिंक सो 350 की रेंज में उनके पास टीम मेंबर है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इनके टीम मेंबर एक बैठे हुए भी हों, लेकिन मैं तो उनसे बड़ी खुश मतलब नहीं हूँ। सो यहाँ पे लोग सिर्फ रेफरेंसेस और ये और वो नहीं, लेकिन वो बच्चा यकीन कीजिए मैं उनको बुलाने जा रही हूँ, और उस बच्चे ने खुद ही, उसको ये मैनेज करना नहीं आता था, वो फर्स्ट टाइम अपने गाँव से बाहर निकला, फर्स्ट टाइम, और मे भी उसकी क्वालिफिकेशन होगी को मैटर है कि आप नहीं इतना कोई होगा। और जब वो आरजे सुंदर सिराज को भी उन्होंने कांटेक्ट किया, और ये स्पेशली पिंडी से आई, सिर्फ हमने ये किया कि हम तलागंज को प्रमोट नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
हमारे साथ अब्दुर्रहमान मासूमी साहब बैठे हुए हैं, हमने कहा कि हम मीडिया वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर हम इस बच्चे को ये कहेंगे यार इसको हम प्रमोट करेंगे तो मतलब क्या हम अपने आप को खुदा समझते हैं? नहीं। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में यहाँ पे बुलाना चाहूंगी आमिर भाई को। प्लीज आमिर भाई कम ऑन स्टेज।